सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.1 का 4 नंबर से क्वेश्चन को आज हम लोग जो है इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें 3 नंबर तक के क्वेश्चन को इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे क्लास 10th का मैथ का फुल सॉल्यूशन जो है किया जाता है, बिल्कुल बेसिक तरीका से बताया जाता है। चलिए देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद को लिखिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन है ये 2, 4, 8, 16 यही है ना। तो हमें पता है, शुरुआत बताए थे, प्रथम पद ए जो होता है ये A1 ही क्या होता है, ए होता है, अर्थात कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद A2 क्या है इसमें, तो A2 हमारा 4 है। A3 क्या है, तो A3 हमारा 8 है। और A4 क्या है, तो A4 हमारा 16 है। ठीक है, A4 जो है 16 है। तो यहाँ पे इस तरह का चीज तो पहचान सकते हैं कि कौन A1 है कौन A2 है। लगातार कंटिन्यू A1 A2 A3 A4 AN तक इस तरह से चलते रहता है। तो सबसे पहले इसमें हमें D निकालना। अगर D समान आता है तो वह AP में होगा, और अगर D का मान समान नहीं आएगा तो वह AP में नहीं होगा। तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे D का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ से D का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2। तो D का मान कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। तो यहाँ से एक D का मान तो ये आया। आगे हम और भी D का मान, एक ही D का मान निकाले नहीं होगा, सभी D का मान समान होना चाहिए, सब यानी कि सार्वंतर जो है सब जगह समान होना चाहिए। अगला D का मान निकालते हैं तो ये होगा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, A3 है 8, A2 है 4। तो यहाँ से D का मान कितना होगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि D का मान जो है सेम नहीं है, यहाँ पर D का मान जो है अलग अलग है। लिखेंगे चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D का मान, यहाँ पे देखिए D का मान यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर जो है D का मान क्या है, यहाँ पर D का मान जो है ये 2 है, इसलिए ये AP में नहीं है। लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि सार्वंतर अर्थात D समान नहीं है, D समान नहीं है, D समान नहीं होगा, इसीलिए क्या है, इसीलिए AP में नहीं है। D समान रहेगा तभी जो है AP में होगा, और D समान नहीं रहेगा तो AP में ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, 2 5/2 3 7/2। तो इसको हमें पहले चेक करना है क्या ये AP में है। अगर AP में ये है तो इसका हमें अगला 3 पद और ज्ञात करना पड़ेगा, अगर ये AP में होगा तो। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, D का हम मान निकालेंगे। तो हमें D फॉर्मूला पता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो D पता है A2 माइनस का A1 होता है। तो अर्थात D का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 5/2 में से घटाएंगे किसको, 2 को, नीचे में नहीं कुछ 1 है। तो D का मान यहाँ से क्या आएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, अर्थात 5 माइनस 2 दूनी 4। तो ये D का मान यहाँ से क्या आया, 1/2 आया। तो यहाँ पर हम देखें कि D का मान जो है यहाँ पे अभी तो फिलहाल 1/2 आया। आगे और हम D का मान निकालते हैं तो आगे भी अगर D का मान यही आएगा तो बोल देंगे AP में है। तो अगला D का मान क्या हो जाएगा, D बराबर हो जानते हैं A3 माइनस A2 करेंगे अब। तो यहाँ से D का मान आएगा, A3 है क्या, तो A3 है 3 माइनस A2 है क्या, 5/2, नीचे में नहीं कुछ है 1। तो यहाँ से D निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 ना, इसका एलसीएम हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस का 5। चलिए यहाँ पे तो लग रहा है D का मान सेम आएगा। तो यहाँ से D का मान क्या आएगा, 1/, यहाँ पर भी D का मान क्या आया, वही आया, 1/2 ही आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D का जो वैल्यू है वह सेम आ रहा है, D का मान जो है समान आ रहा है। जो यहाँ पे भी देखिए D का मान क्या आया, 1/2 आया है, यहाँ पर 1/2 आया। तो यहाँ पर भी तो D का मान जो है 1/2 ही आया है ना। तो जब D समान रहेगा
तो अर्थात ये जो क्रम दिया गया है 2 5/2, उसके बाद जो है 3 7, ये इसका मतलब एपी में है। एपी में होगा तो हमें 3 अगला पद निकालना है। तो चलिए हमें आगे 3 पद निकालना है। यहाँ पे 4 पद तक तो दिया ही है, तो हमें 3 पद और चाहिए। तो हमें अगला 5वां पद निकालना है ना। तो 5वां पद को आप लोग को लिखना बताए। 5वां A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 4D, अर्थात A5 को A का मान कितना है? तो शुरू का पद जो होता है A होता है, A का मान है 2 और 4 इंटू D का मान है 1/2 आया है। ये अगर कटेगा तो इसको आराम से काट सकते हैं, ये एक बार में और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से A5 का मान हमें कितना आ जाएगा? 2 2 4 आ जाएगा। A5 का मान कितना आया? 4 आ गया। तो A5 का मान एक पद तो निकाल लिए, आगे और 2 पद निकालना है। अब हम क्या निकाल लेते हैं? A6 निकाल लेते हैं। A6 क्या हो जाएगा? A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 5D। तो A6 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस का 5D का मान है 1/2। तो A6 बराबर हो जाएगा, A का मान क्या रखेंगे? यहाँ पे 2, नीचे हम नहीं कुछ, 1 प्लस का 5/2 करेंगे तो ये A6 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस का 5, तो यहाँ से A6 का मान क्या हो जाएगा? 5 2 1 मिनट, यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 दूने 4, 5 4 9/2 हो जाएगा। यहाँ से A6 का भी मान हमने निकाल लिया। A6 का मान क्या आ गया? 9/2। चलिए एक और लास्ट A7 का मान चाहिए हमें। 3 पद निकालना है, 2 पद तो निकाल लिए, 1 पद और निकाल लेते हैं। अगला पद देखिए क्या हो जाएगा। तो अगला हमारा पद जो होगा वो क्या होगा? तो अगला पद निकालने के लिए देखिए A कितना है? A7 है ना। अब A7 को क्या लिख सकते हैं? A7 को लिख सकते हैं A प्लस का 6D लिख सकते हैं। तो A7 इक्वल टू हो जाएगा A का मान यहाँ पर रख देते हैं। A का मान 2 है ना, A का मान जो है 2 है, तो 2 रख देते हैं प्लस का 6 इंटू D का मान क्या है? D का मान देखिए 1/2 है ना, तो D का मान 1/2 रखेंगे। इसको काट सकते हैं तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो A7 का मान कितना आएगा? A7 का मान जो हमारा आएगा वह 3 2 5 आ जाएगा। देखिए A7 का भी मान हमने निकाल लिया। तो 3 पद निकालना था। तो देखिए 3 पद हुआ, कौन कौन निकाले हमने? 3 पद जो है, पहला A5 निकाले 4, उसके बाद जो है A6 निकाले क्या? 9/2, और उसके बाद जो है A7 निकाले 5/2। तो यही 3 पद जो है निकालना था। चलिए उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है, इसको अगले क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे -1.2 3.2 5.2 7.2 है। चलिए अब इसको हम लोग जो है सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहले इसमें हमें चेक करना है क्या ये एपी में है। एपी में होने के लिए डी निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है तीसरा नंबर क्वेश्चन का हल लिख लीजिएगा। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1, अर्थात A2 है क्या? माइनस का 3.2, माइनस करेंगे माइनस का 1.2। तो यहाँ से D का मान आएगा माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो यहाँ से D का मान हो जाएगा कितना? माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2.0 आएगा, अर्थात 2 आएगा। तो यहाँ से हमने D का मान निकाले, तो D का मान जो हमारा आया है क्या आया? माइनस का 2 आया है। आगे देखते हैं क्या D का मान माइनस का 2 आएगा। अगर D का मान -2 आता है तब एपी में होगा, अगर D का मान -2 नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। आगे देखिए, आगे हम D निकालेंगे तो D का फॉर्मूला हो जाएगा A3। अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो A3 है क्या? तो A3 हमें दिया है माइनस का 5.2, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं माइनस माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ पर भी तो D का मान क्या आ रहा है? वही आ रहा है माइनस का 2.0, अर्थात D का जो वैल्यू आ रहा है वह क्या आ रहा है? D का मान जो आ रहा है वही आ रहा है माइनस का 2.0 ही आ रहा है। तो यहाँ से जब D का मान सेम होगा तो हम अगला पद निकाल सकते हैं। अगला चौथा पद तक तो मालूम है। अगला हमें A5 चाहिए, तो A5 को लिख सकते हैं A प्लस का 4D। तो A5 इक्वल टू हो जाएगा, A का मान क्या है? माइनस का 1.2। इसमें क्या करेंगे? माइनस का 2 जोड़ेंगे, माइनस का
टू नहीं, माइनस प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 है ना डी का मान। तो यहाँ से A5 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। तो A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ इस A5 इक्वल टू हो जाएगा 8 1 9, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है, तो माइनस का 9.2। तो इसी तरह से A5 निकाल लिए। तो A5 निकालने के बाद जो है हम A6 निकाल लेंगे। A6 भी इसी तरह से इसमें माइनस का 2 जोड़ देते हैं, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो माइनस का 11.2 हो जाएगा A6 का मान। उसी प्रकार से फिर A7 निकालेंगे। तो A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 11 2 13.2 हो जाएगा। तो A6 A7 निकाल लिए, अर्थात यहाँ पे जो हम 3 पद निकाले हैं वह 3 पद देखिए कौन कौन है। तो पहला तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम क्या किए D निकाले, तो D का मान तो हमारा ये आया है, ठीक है, माइनस का 2 आया। उसके बाद अगला 3 पद A5 क्या आया है, A5 जो है हमारा आया है ये माइनस का 9.2 आ गया है। उसके बाद A6 क्या आया है, A6 जो है माइनस 11.2 आएगा, 2 ऐड करते जाएंगे माइनस का 2, या इसी तरह से या इस तरह से भी बना सकते हैं। A5 को जैसे लिखेंगे A प्लस का 4D, तो A6 को हम लिखेंगे A प्लस का 5D। इसी तरह से A7 का मान कितना आया है, तो A7 का मान देख लीजिए, यहाँ पे A7 का मान आया है माइनस का 13.2 ही आएगा, क्योंकि इसमें माइनस का 2 जोड़ते जाना है, आगे क्रम आते जाएगा, लेकिन 3 पद निकालना था तो हमने 3 पद निकाल लिए। चलिए उसके बाद अगला दूसरा नंबर, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन का अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमें 4 पद दिया हुआ है, -10 -6 -2 और 2। तो हमें इसमें पहले क्या कर लेना है, D का मान जो है निकाल लेना है। तो D का मान देखना है, सब सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे D आएगा क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो D का मान हो जाएगा A2 में से A1 को घटाएंगे, तो A2 है क्या, तो A2 जो है हमारा है माइनस का 6 और माइनस 10 करेंगे, A1 10 है ना, तो यहाँ पे D का A1 ही A होता है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 6 अब प्लस हो जाएगा माइनस में प्लस 10। तो यहाँ से D का मान कितना आया है, D का मान 4 आ गया ना, तो यहाँ से हमें D का मान पता चल गया कितना आया, 4 आया। तो जब D का मान 4 आ गया तो आगे हम देखते हैं क्या, अगले भी पद से D का मान 4 आना चाहिए। अगर D का मान 4 आता है तो देखिए D निकालेंगे, फिर तो A3 में से A2 को घटाएंगे, तो D का मान A3 है क्या, तो A3 है माइनस का 2, माइनस करेंगे माइनस का 6। तो यहाँ पर भी D का मान क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस का 2 माइनस प्लस 6। तो यहाँ पर भी तो D का मान 4 ही आ रहा है, अर्थात D का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जो D का मान अगर जब D का मान सेम आएगा, तो जब D का मान सेम आएगा तो इसका मतलब वो AP में है, यहाँ पे 4 आया है, और यहाँ पर जो है D का मान यहाँ पर भी 4 आया है, इसका मतलब ये AP में है। तो AP में है तो अगला 3 पद हमें निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि D का मान क्या है, समान है, लिखेंगे चूंकि D समान है, D समान है, तो अर्थात सार्वंतर समान है, ठीक है। सार्वंतर समान है मतलब यहाँ पे जब D समान होगा तो इसलिए क्या होगा, AP में होगा, इसीलिए AP में है। जब AP में है तो अगला 3 पद निकालिए। तो अगला 3 पद A5 पे से निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पद तो दिया है, अगला 5वां पद निकालना है। तो अगला 5वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 5वें पद को लिख सकते हैं A प्लस का, अच्छा A5 को ना, A5 को लिख सकते हैं, A5 बराबर होगा A प्लस का 4D, A प्लस का 4D, अर्थात A5 इक्वल टू होगा, A का मान क्या है, माइनस का A5 का A का मान माइनस का 10 ना, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है 4। तो यहाँ से A5 इक्वल टू आएगा माइनस का 10 प्लस का 4 चौके 16। तो A5 हो जाएगा कितना 6 आएगा, अर्थात यहाँ से A5 का मान कितना आ गया, A5 का मान जो है ये 6 आया है। इसी प्रकार से A6 यानी कि 4 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि अब अंतर देखिए 4 का है ना, तो उतना अब डिटेल से बनाने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, आगे पद में 4 को जोड़ते जाना है। तो इसी तरह से A6 क्या आ जाएगा, A6 हो जाएगा 6 प्लस का
4, A6 हो जाएगा 10। उसके बाद A7 चाहिए ना, तो A7 में इसमें अब अगला पद जो आया है, मतलब इसमें क्या करेंगे अब, तो इसमें A6 आया है ना, तो इसमें जो है अब A7 को क्या लिखेंगे, चलिए A7 को हम यहाँ से लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं 10 में और 4 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा A7 हमारा कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा 10 4 14 आ जाएगा। ठीक है, तो A7 भी हमारा क्या आ गया, 10 4 14 आ गया। तो इस तरह से ये AP में हो जाएगा। अगला 3 पद जो है निकालना था, तो इसका हमने क्या किए, 3 पद जो है निकाल लिए। पहला देखिए A5 कितना आया है, 6 आया। उसके बाद जो है A6 कितना आया है, A6 आया है 10। और उसके बाद A7 कितना आया है, A7 आया है 14। तो इस तरह से अगला 3 पद निकाल लिए। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 3 प्लस रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2। इस तरह से आगे ये चलता रहा। इसमें देखिए 4 पद दिया हुआ है, तो अगला अगर AP में ये होगा तो अगला हमें 3 पद और जो है निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, D निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करना है, हमें पहले जो है D का मान निकाल लेना है। तो D का मान निकालते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो D बराबर हमें फॉर्मूला पता है, A2 माइनस का A1 होता है। तो A2 है क्या, A2 है 3 प्लस का रूट 2। हम में से घटाएंगे, A1 क्या है 3 है ना, तो 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे D का मान क्या आएगा, रूट 2 आया। चलिए अगला D का मान निकाल के देखते हैं। तो अगला D का मान निकालेंगे, आगे D का मान जो निकालेंगे, तो यहाँ पे A3 में से A2 को घटाएंगे। तो A3 है क्या, A3 हमारा है 3 प्लस का 2 रूट 2 में से घटाना है 3 प्लस का रूट 2, इसको घटाना है। तो D का मान आएगा 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस का रूट 2। तो यहाँ से देखिए एक 3 तो प्लस में है और एक 3 है, एक 3 प्लस में एक 3 माइनस में खत्म है। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घट जाएगा, अर्थात यहाँ से D का मान आएगा कितना, रूट 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं D का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। D का मान यहाँ भी रूट 2 आया है और D का मान जो है यहाँ पर भी रूट 2 आया है। तो जब D का मान समान आता है, तो जब D सेम आएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, ये D का मान समान आया है ना, तो AP में है, यहाँ पर भी रूट 2 आया है और यहाँ पर भी D का मान जो है रूट 2 ही आया है, इसलिए क्या होगा, ये AP में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D समान है, इसीलिए क्या है, AP में है। जब AP में होगा तो अगला पद हमें निकालना है, अर्थात अगला A5 निकालना है, A5 पे निकालना है ना। तो A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 4D, यानी कि A5 हो जाएगा A है क्या, तो A शुरू वाला पद 3 है ना, 3 प्लस का 4D क्या है, रूट 2, अर्थात एक रूट मतलब रूट 2 जो है बढ़ते जा रहा है। तो A5 का मान आ गया कितना, A प्लस का 4 रूट 2। उसी तरह से A6 का मान कितना आएगा, A6 का मान आएगा 3 प्लस का 5 रूट 2। आगे एक रूट 2 को बढ़ाते जाइए, अगला पद जो है निकलते जाएगा, क्योंकि अंतर जो है इतना का ही है। फिर उसके बाद A6 कितना आएगा, A6 निकाल, A7 कितना आएगा, 3 प्लस का 6 रूट 2 आएगा। तो यहाँ से हम क्या किए, A6 A7 भी निकाल लिया और A5 भी निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A5 कितना आया है, तो A5 हमारा आया है, A5 आ गया है 3 प्लस का 4 रूट 2। A6 आया है 3 प्लस का 5 रूट 2 और A7 आया है 3 प्लस का 6 रूट 2। आगे अगला 3 पर निकालना था, अगला 3 पर निकाल लिए। चलिए उसके बाद अगला लास्ट ये हमारा क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है।
6 नंबर का 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222 है, फिर 0.22, इस तरह से आगे आते रहेगा। पहले चेक करना ये एपी में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं ये एपी में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि डी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, A2 में से A1 को घटाएंगे तो डी का मान क्या आएगा, यानी कि 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो यहाँ से डी का मान आएगा 0.20 आएगा। फिर आगे देखिए, आगे तो ये डी का मान तो ये आ गया, आगे भी अगर डी का मान 0.20 आएगा तब एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर डी का मान निकालेंगे तो अगला A3 में से A2 को घटाएंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.222 है A3 का मान, इसमें से घटाएंगे 0.22 को तो ये डी का मान कितना आएगा, 0.20 आ रहा है। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए, अगर 0.022 में से घटाना है हमें कितना, 0.22 को। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कितना मान, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 0 है तो 200, अच्छा यहाँ पर 0.00 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 0.00 आएगा इसका मान। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मान आएगा, यहाँ पे मान आएगा 0.002 और यहाँ पे आएगा 0.02 मान आएगा। तो यहाँ पे डी क्या है, सेम नहीं है, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है। लिखेंगे चूंकि डी समान नहीं है, डी समान नहीं है। जब डी सेम नहीं होगा इसीलिए क्या होगा, एपी में लिखेंगे, इसीलिए एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसको अगला पद नहीं आएगा, अगला पद निकाले नहीं बोला है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।